जय हिंद स्टूडेंट्स। तो चलिए हम लोग लिमिट का सेकंड वीडियो लेक्चर स्टार्ट करते हैं। तो कैलकुलस का सेकंड वीडियो लेक्चर है और हम लोग उसमें क्या पढ़ रहे थे, लिमिट्स। ठीक है, लिमिट्स। और लिमिट्स में हम लोगों ने क्या सीखा था कि लिमिट्स हम कब लगाते हैं, जब फंक्शन क्या होता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है। जनरली लिमिट की जरूरत कब पड़ती है, जब फंक्शन कैसा होता है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म होता है, तो हम उसको लिमिट से क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और लिमिट का मतलब क्या है, जैसे लिमिट हम लोग एक एग्जांपल से प्रीवियस वीडियो में हमने एक एग्जांपल से समझा था, लिमिट x टेंड्स टू 2x स्क्वायर माइनस 4 अपॉन x माइनस 2 में, कि लिमिट में x टेंड्स टू 2 का मतलब क्या है, x की वैल्यू जब 2 पे अप्रोच करेगी तो इस फंक्शन की वैल्यू, ये fx है, लिमिट x टेंड्स टू 2 fx की वैल्यू कहां पे अप्रोच करेगी, ये बताना इस फंक्शन की क्या कहलाएगी, लिमिट कहलाएगी। और हम जब डायरेक्ट लिमिट पुट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि डायरेक्ट हम पुट करें तो हमको कौन सा फॉर्म दे रहा था, अनडिटर्मिनेट फॉर्म। यहां पे हम डायरेक्ट पुट करें तो हमको कौन सा फॉर्म दे रहा था, 0/0। और 0/0 को हम लोग किस फॉर्म के नाम से जानते हैं, अनडिटर्मिनेट फॉर्म के नाम से जानते हैं। तो अगर अनडिटर्मिनेट फॉर्म आ गया तो हम डायरेक्ट लिमिट नहीं पुट कर सकते हैं, इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, रेशनलाइजेशन कर सकते हैं, उसका फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, और कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज हैं, आगे चल के हम लोग पढ़ेंगे। उस प्रॉपर्टीज का यूज करके भी हम इस 0/0 या इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म है उसको हम लोग क्या करेंगे, चेंज करेंगे। अनडिटर्मिनेट फॉर्म को डिटर्मिनेट फॉर्म बनाएंगे, और जैसे ही डिटर्मिनेट फॉर्म बन जाएगा हम लिमिट को क्या करेंगे, पुट कर देंगे। जैसे एक क्वेश्चन है, लिमिट x टेंड्स टू 3 x प्लस 6 लिखा हुआ है, काफी सिंपल सा क्वेश्चन है। अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये जो फंक्शन है fx इज इक्वल टू x प्लस 6, ये फंक्शन है, इस फंक्शन में हमें x टेंड्स टू 3 पे, यानी x की वैल्यू जब 3 पे जाएगी, एग्जैक्ट 3 नहीं होगा, अप्रोक्स 3 होगा, उस केसेस में फंक्शन की वैल्यू क्या होगी। तो जब ऐसा कोई क्वेश्चन मिले जो अनडिटर्मिनेट फॉर्म ना दे तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे, और डायरेक्ट लिमिट पुट करेंगे तो हमको वैल्यू कितना देगा, 3 प्लस 6 इज इक्वल टू 9। ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर अनडिटर्मिनेट फॉर्म, कौन कौन से फॉर्म को हम अनडिटर्मिनेट फॉर्म कहते हैं। क्या 0/0 ही केवल अनडिटर्मिनेट फॉर्म है? नहीं, बिल्कुल नहीं, और भी बहुत सारे अनडिटर्मिनेट फॉर्म होते हैं। तो कितने अनडिटर्मिनेट फॉर्म को हमको पढ़ना है, तो टोटल है 7। कितने हैं, 7। आप उसे नोट कर लीजिए। एक हो गया हमारा 0/0, एक होगा हमारा इन्फिनेटिव बाई इन्फिनेटिव, एक हो जाएगा हमारा 1 टू द पावर इन्फिनेटिव, इन्फिनेटिव माइनस इन्फिनेटिव, 0 इंटू इन्फिनेटिव, 0 टू इन्फिनेटिव टू द पावर 0। ये टोटल कितने हो गए, 7 हो गए। देखिए 1 2 3 4 5 6 7, ये 7 जो फॉर्म है, ये कौन से फॉर्म है, अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो जब भी कभी ऐसा फॉर्म आपको मिलेगा, इन 7 में से कोई भी आपको मिल गया, तो आप उसको क्या करोगे, उस लिमिट को कैसे सॉल्व करोगे, उसको हम बेसिक मेथड से सॉल्व करेंगे। बेसिक मेथड मतलब लिमिट x टेंड्स टू 0 से सॉल्व करेंगे। ये याद आ रहा है कि नहीं, यहाँ पे हमने x इज इक्वल टू 2 माना था, इस साइड वैल्यू हम लोग क्या मिलेगा 2 प्लस, और इस साइड वैल्यू हम लोग को क्या मिलेगा 2 माइनस। 2 प्लस, तो x इज इक्वल टू 2 प्लस h, और h टेंड्स टू 0। तो लिमिट हम लोग चेंज कर ले रहे थे, इसको बोलते हैं बेसिक मेथड। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड सॉल्व करेंगे, या हम उसको फैक्टराइज करेंगे, या तो रेशनलाइज करेंगे। कुछ स्पेशल प्रॉपर्टीज है, उसका यूज करके भी लिमिट को फाइंड करेंगे। चलिए, तो इतना क्लियर हुआ कि अगर अनडिटर्मिनेट फॉर्म आएगा तो हम ऐसी क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे, रेशनलाइजेशन के थ्रू, फैक्टराइजेशन के थ्रू, स्पेशल प्रॉपर्टीज के थ्रू। ठीक है, अगर जो ये लिमिट है अगर कुछ इस टाइप का हो, अलजेब्रिकल टाइप्स का हो। अलजेब्रिकल टाइप्स का मतलब क्या है, दो फंक्शन का एक साथ कॉम्बिनेशन हो, चाहे वो एडिंग के फॉर्म में हो, सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में हो, मल्टीप्लाई के फॉर्म में हो, स्केलर मल्टीप्लिकेशन के फॉर्म में हो। उस केसेस में लिमिट कैसे फाइंड करते हैं, जैसे अगर लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस gx ये दिया हुआ है, इसकी लिमिट फाइंड करनी हो तो हमको क्या मिलेगा, ये हो जाएगा लिमिट x टेंड्स टू a fx प्लस लिमिट x टेंड्स टू a gx। अगर एक साथ लिमिट है, कॉम्बिनेशन है, प्लस है, तो हम जब लिमिट फाइंड करेंगे तो उसको हम अलग अलग करके भी, डिस्ट्रीब्यूट करके भी लिमिट को फाइंड कर सकते हैं। इसी तरीके से लिमिट x टेंड्स टू a fx माइनस gx है, सेम, तो हम इसको क्या कर लेंगे, लिमिट ये x टेंड्स टू a fx के साथ भी चला जाएगा और gx के साथ भी, तो x टेंड्स टू a fx माइनस लिमिट x टेंड्स टू a gx, ये हमको मिल जाएगा। लिमिट x टेंड्स टू a
एफ एक्स बाई जी एक्स टाइप का है क्वेश्चन, तब ऐसा भी तो हो सकता है पी बाई क्यू का फॉर्म दे दे, तो हम क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम इसको अलग अलग कर लेंगे। लिमिट एक्स टेंस टू ए एफ एक्स अपॉन लिमिट एक्स टेंस टू ए जी एक्स, ये मिलेगा। लेकिन इस केसेस में लिमिट एक्स टेंस टू ए यानी जी एक्स डज नॉट इक्वल टू क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। पी बाई क्यू का फॉर्म क्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। लिमिट एक्स टेंस टू ए के एफ एक्स है, एक फंक्शन है उसमें किसी स्केलर नंबर का मल्टीप्लिकेशन है, तो उसकी लिमिट हम लोग कैसे फाइंड करेंगे? तो k बाहर कर लेंगे, केवल और केवल फंक्शन की लिमिट फाइंड करेंगे। x टेंस टू a f x, ये मिल जाएगा। अगर लिमिट x टेंस टू a c है, कोई कांस्टेंट नंबर है, जैसे आप समझिएगा यहां पे इसको इरेज कर दे रहे हैं, ठीक है, आप यहां पे एक एग्जांपल के थ्रू समझिएगा इसको, कि यहां पे लिखा है लिमिट x टेंस टू 3 और लिखा है 5, इसकी वैल्यू क्या होगा? तो यहां x की वैल्यू 3 पे जाएगी तो फंक्शन की वैल्यू क्या मिलेगी? फंक्शन में वेरिएबल ही नहीं है, वो कांस्टेंट है, तो उसमें कोई भी चेंजिंग नहीं आएगा, उसका आंसर कितना आ जाएगा? 5 आ जाएगा। लेकिन अगर इसी में लिमिट x टेंस टू 3 5x लिखा होता तो यानी कुछ इस टाइप का, तो k बाहर आ जाएगा, केवल और केवल हम किस पे सॉल्व करेंगे? उस फंक्शन पे सॉल्व करेंगे। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं 5 इंटू लिमिट x टेंस टू 3x, और 5 इंटू जब इसमें हम 3 पुट करेंगे तो यहाँ पे डायरेक्ट वैल्यू कितनी मिलेगी? 3, और सॉल्व करने पर हमको आंसर कितना मिल जाएगा? 15 मिल जाएगा। इसको बोलते हैं अलजेब्रा ऑफ द लिमिट्स। हेडिंग लगा लीजिए क्या? अलजेब्रा ऑफ द लिमिट, लिमिट का अलजेब्रा, ठीक है। तो कांस्टेंट टर्म का हमें क्या मिल जाएगा? वही वैल्यू मिलेगी, ठीक है, कांस्टेंट मिल जाएगा। और अगर कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, केवल और केवल किसका होगा? वेरिएबल का होगा। तो ये कुछ बेसिक से फॉर्मूले थे जो हम लोग लिमिट में क्वेश्चंस में सॉल्व करेंगे। चलिए यहां तक आप एकदम क्लियर हो गए। अब हम बात करेंगे कि सिंपल सा कोई लिमिट का क्वेश्चन आएगा तो वो तो आसानी से सॉल्व हो जाएगा, उसमें तो कोई प्रॉब्लम है ही नहीं। लेकिन अनडिटर्मिनेंट फॉर्म आएगा, जो हमने 7 अनडिटर्मिनेंट फॉर्म देखे, अगर वो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म का क्वेश्चन आ रहा है तो वो कैसे सॉल्व होगा, उसके बारे में देखते हैं, उसके बारे में देखते हैं। तो उसमें पहला आप लोग हेडिंग लगा लीजिए, ठीक है, रेशनलाइजेशन, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन, हम लोग फैक्टराइजेशन से क्वेश्चंस को क्या करेंगे? सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो चलिए हम लोग एक क्वेश्चन यहाँ पे रखते हैं, ठीक है, और बुक से एक क्वेश्चन ले लेते हैं हम लोग, ठीक है। मेरे पास यहाँ पे एक बुक है, ठीक है, इस बुक से हम लोग क्वेश्चन ले लेते हैं, बुक RD शर्मा की है, ठीक है। क्वेश्चन क्या है? लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4, ये वैल्यू है। चलिए इसे सॉल्व करते हैं हम लोग, देखते हैं। तो लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 में अगर हम डायरेक्ट 2 पुट करें, इसमें हम 2 डायरेक्ट पुट करें तो देखिए क्या देगा? 2 स्क्वायर माइनस 5 इंटू 2 प्लस 6 अपॉन 2 स्क्वायर माइनस 4, 2 स्क्वायर की वैल्यू 4 माइनस 10 प्लस 6 अपॉन 4 माइनस 4, 4 प्लस 10 कितना हो जाएगा? 4 प्लस 6 10, 10 माइनस 10 अपॉन 4 माइनस 4 हमको कितना देगा? 0, तो यह जाएगा 0/0। और ये 0/0 का फॉर्म दिया, इसका मतलब ये क्या है? अनडिटर्मिनेंट फॉर्म है। तो अनडिटर्मिनेंट फॉर्म को हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? तो हम लोग उसमें पहला पढ़ रहे हैं फैक्टराइजेशन मेथड। तो फैक्टराइजेशन मेथड, रेशनलाइजेशन मेथड और स्पेशल प्रॉपर्टीज। तो फैक्टराइजेशन मेथड का हम लोग पहला क्वेश्चन देखेंगे, ठीक है। चलिए अब हम इसे रेज कर रहे हैं। अब जरा देखिए क्वेश्चन, इसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो लिमिट x टेंस टू 2 x स्क्वायर माइनस 5x प्लस 6 का फैक्टराइजेशन करिए, तो 6 मतलब 3 इंटू 2, ये हो जाएगा x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2x प्लस 6 अपॉन x स्क्वायर माइनस 4 को हम x स्क्वायर माइनस 2 स्क्वायर लिख सकते हैं। लिमिट x टेंस टू 2, ये हमें कॉमन ले लीजिए x, तो x माइनस 3, और यहाँ से माइनस 2 कॉमन लीजिए तो हम आपको देगा x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2 और x प्लस 2। लिमिट x टेंस टू 2, ये क्या देगा हमको? x माइनस 2, x माइनस 3 अपॉन x माइनस 2, x प्लस 2। x माइनस 2 से x माइनस 2 क्या हो गया? कैंसिल आउट हो गया। तो हमें क्या देगा यहाँ पे? लिमिट x टेंस टू 2,
x माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू, एक्स माइनस थ्री अपॉन एक्स प्लस टू यहाँ मिला। ठीक है, 2 की लिमिट अब पुट कर दीजिए। क्यों पुट कर दीजिए? क्योंकि अब ये जो फंक्शन बचा है, यहाँ पे जो फंक्शन था, अब जो न्यू फंक्शन हमको मिला है, ठीक है, क्या करने पर, फैक्टराइजेशन करने के बाद अब ये फंक्शन अनडिटरमिनेट फॉर्म नहीं है, तो हम लिमिट पुट कर देंगे। चलिए लिमिट पुट करिए आप यहाँ पे, तो क्या देगा ये 2 माइनस थ्री अपॉन 2 प्लस 2, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा -1/4। ये क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। यहाँ से वैल्यू कट गई थी, 2 मिल था, 2 प्लस 2 हमने रख दिया, 4 मिल गया, तो ये हमारा आंसर हो गया -1/4 मिल गया। समझ में आ रहा है? यानी हम कोई भी क्वेश्चन मिलेगा तो उसको एक बार चेक करेंगे वो फैक्टराइजेशन से लग जा रहा है या नहीं लग रहा है। तो ये फैक्टराइजेशन से लग जा रहा, तो हम उसको पहले फैक्टराइज करेंगे, अरेंज करेंगे। फैक्टराइजेशन करने के बाद हम ये रीचेक करेंगे कि वो 0/0 या इन्फिनिटी का फॉर्म तो नहीं है, 1 टू द पावर इन्फिनिटी का फॉर्म तो नहीं है, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी का फॉर्म तो नहीं है। अगर नहीं है तो हम डायरेक्ट लिमिट पुट कर देंगे। चलो ठीक है, एक क्वेश्चन और रखते हैं, इसे इरेज करते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं हम लोग इसी पे बेस्ट। इसे इरेज कर लेते हैं और एक क्वेश्चन और देखते हैं, किस पे, फैक्टराइजेशन पे। फैक्टराइजेशन पे एक क्वेश्चन और हम लोग देखेंगे। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन रखते हैं, बुक से क्वेश्चन उतार लेते हैं। क्या है, इवैल्यूएट क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -1 अपॉन x -1, ये है। ठीक है, इवैल्यूएट लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -1 अपॉन x -1 है। अगर हम डायरेक्ट 1 यहाँ पे पुट करें तो देखिए हमको क्या मिलेगा। अगर हम यहाँ पे 1 डायरेक्ट पुट करें तो 1³ -1³ 1 -1 0/0 का फॉर्म दे दिया, यानी ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म है। तो सबसे पहले इसको हम लोग क्या करेंगे, फैक्टराइज करेंगे। अगर ये फैक्टराइजेशन से इसका अनडिटर्मिनेट फॉर्म चेंज हो जा रहा है तो बेस्ट है, हम उसमें लिमिट को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। चलो देखते हैं इसको। तो यहाँ पे लिमिट x टेंड्स टू 1 x³ -1 है, a³ माइनस b³, क्या फॉर्मूला होता है, a माइनस बी a² प्लस ab प्लस b², ये मिलेगा। तो यहाँ से हमको क्या मिलेगा, ये x -1 x² प्लस 1 ab, तो x प्लस b² 1 अपॉन x -1, ये इससे क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। तो हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट x टेंड्स टू 1 x² प्लस x प्लस 1 पुट कर दीजिए, क्योंकि अब अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है तो हम यहाँ पे 1 पुट कर सकते हैं। ठीक है, पुट करते हैं 1। तो जैसे अब यहाँ पे पुट करेंगे तो 1² प्लस 1 प्लस 1 मिलेगा और यहाँ से आपको आंसर कितना मिल जाएगा, 3 मिल जाएगा। ठीक है, चलिए यहाँ तक नोट कर लीजिए। तो ये था फैक्टराइजेशन मैथड, क्लियर हुआ। इसी तरीके से नेक्स्ट हेडिंग हम लोग लगाएंगे रेशनलाइजेशन मैथड। तो इसे इरेज करते हैं और नेक्स्ट हम लोग पढ़ेंगे रेशनलाइजेशन मैथड। ठीक है, चलिए इसे आप नोट कर लिए। 30 डेज में हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलस कंप्लीट करेंगे। ठीक है, और डेली आपको 6 AM पे वीडियो मिल जाएगा, 6 AM। 30 डेज का कोर्स चला रहा है, ठीक है, और 30 डेज में हम लोग पूरा का पूरा कैलकुलस कंप्लीट करने वाले हैं। ठीक है, और वीडियो आपको डेली 6 AM पे मिल जाएगा। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो आप लाइक करें और अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। ठीक है, ग्रुप बढ़ेगा तो और अच्छा लगेगा। ठीक है, और कुछ सोचेंगे आप लोगों के बारे में। तो देखिए फैक्टराइजेशन कंप्लीट हुआ, अब हम लोग बात करेंगे रेशनलाइजेशन पे। इसमें बहुत सारे क्वेश्चंस हैं, आप क्वेश्चंस लगाइए, जो क्वेश्चंस डाउट रहेगा आप कमेंट में भेज दीजिए, हम उसको देख लेंगे। बात करेंगे रेशनलाइजेशन। ठीक है, रेशनलाइजेशन के क्वेश्चंस लगाते हैं। रेशनलाइजेशन में कैसे क्वेश्चन लगाएंगे, सेम अनडिटर्मिनेट फॉर्म का क्वेश्चन होगा तो हम लोग क्या करेंगे, उसको रेशनलाइज करके अनडिटर्मिनेट फॉर्म को चेंज करेंगे, और जैसे ही अनडिटर्मिनेट फॉर्म चेंज हो जाएगा लिमिट को हम लोग क्या कर देंगे, पुट कर देंगे। तो चलिए हम लोग अब उस पर देखते हैं। एक क्वेश्चन इस पर रखते हैं हम लोग, लिमिट x टेंड्स टू 0 √2 प्लस x माइनस √2 अपॉन x, ये क्वेश्चन है। चलो इसको हम लोग देखते हैं। अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करें तो देखिए क्या मिलता है। अगर हम डायरेक्ट 0 पुट करें तो हमको देगा 2 प्लस 0 माइनस √2/0, तो हो जाएगा √2 माइनस √2/0, और √2 माइनस √2 क्या देगा, 0/0। और ये कौन सा फॉर्म हो गया, अनडिटर्मिनेट फॉर्म हो गया। तो हम तो डायरेक्ट 0 तो पुट नहीं कर सकते,
तो हम इसको क्या करेंगे, इसको रेशनलाइज करेंगे, फैक्टराइज करेंगे, बाकी बेसिक और जो प्रॉपर्टीज है उसका यूज करेंगे। तो अभी हम लोग क्या करने वाले हैं इसमें, रेशनलाइजेशन। ठीक है, अब रेशनलाइजेशन हम लोग कैसे करेंगे ये देखते हैं। तो रेशनलाइजेशन हम लोग इसका कैसे करेंगे, देखिए लिमिट x टेंड्स टू 0, हम इसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे क्या है, ये 2 + x माइनस √2/x है, तो हम इसका साइन चेंज करके न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों मल्टीप्लाई करेंगे। तो हमको क्या मिलेगा, √2 + x + √2 अपॉन √2 + x + √2, ऐसा हो जाएगा। अब हम लोग क्या करने वाले हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0 से सॉल्व करते हैं। a माइनस बी, a प्लस बी, a माइनस बी, a प्लस बी, ये किसका फॉर्मूला होता है, a² - b² का, a² - b² का। तो यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, a² - b² यानी √2 + x का होल स्क्वायर यानी 2 + x मिलेगा, माइनस b² √2 का स्क्वायर -2 अपॉन x 2 + x + √2, ऐसा मिल जाएगा। ये x मल्टीपल के फॉर्म में होगा ऐसा। अब आगे देखते हैं, लिमिट x टेंड्स टू 0, इसको इरेज कर देते हैं। ठीक है, ये वाला पार्ट हटा देते हैं, ये तो कंप्लीट हो गया हम लोगों का। ठीक है, चलिए ध्यान से समझते हैं। लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 + x - 2, ये इससे कैंसिल आउट नहीं हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा, और इस x से x कैंसिल आउट हो जाएगा। क्लियर हुआ, 2 से 2 कैंसिल आउट, x से x, तो हमें क्या मिलेगा, 1 अपॉन √2 + x, 2 + x + √2। अब ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं है, 0 अगर हम पुट करके देखेंगे तो अनडिटर्मिनेट फॉर्म नहीं देगा, तो हम 0 इसमें क्या करेंगे, पुट कर देंगे। तो जैसे इसमें 0 पुट करेंगे हमको यहाँ क्या देगा, 2 + 0 + √2 और 1 अपॉन √2 + √2, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, √2 + √2, ये देगा 1/2 √2, ये, और ये क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अगर √2 को आप डिनोमिनेटर में नहीं रखना चाह रहे तो थोड़ा सॉल्व कर दीजिए, 1/2 √2 से मल्टीप्लाई कर लीजिए न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर में, तो ये क्या देगा, √2/√2 × √2, 2 2 = 4, तो ये आंसर हो जाएगा। ये भी आंसर हो सकता है और ये भी आंसर हो सकता है। तो ये था क्या, रेशनलाइजेशन मेथड। क्लियर हुआ, समझ में आया। हमने क्या पढ़ा, फैक्टराइजेशन मेथड, और दूसरा क्या हुआ, रेशनलाइजेशन मेथड। इस पे भी एक क्वेश्चन और देखा जाए कि बस किया जाए, बाकी इस पे क्वेश्चंस आप लोग लगाइए। ठीक है, जितने क्वेश्चंस आप लगा सकते हैं इस पे क्वेश्चंस लगाइए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। सेम कॉन्सेप्चुअल क्या है कि अगर वो 0/0 का या ∞/∞ का फॉर्म दे रहा है तो हम उसको फैक्टराइजेशन या रेशनलाइजेशन से भी क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। अब हम लोग थर्ड देखेंगे एक फॉर्मूला। वो फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a is equal to n a n minus 1, where n belongs to q। q क्या है, रेशनल नंबर। q क्या है, रेशनल नंबर। कह रहा है कि अगर देखिए इसमें हम a डायरेक्ट पुट करेंगे, समझिएगा, a डायरेक्ट पुट करेंगे तो हमको ये 0/0 का फॉर्म देगा। a डायरेक्ट पुट करेंगे तो a to the power n minus a to the power n कितना, 0, a माइनस ए कितना, 0, 0/0 मतलब अनडिटर्मिनेट फॉर्म, सॉल्व नहीं होगा। लेकिन ये रेशनलाइजेशन और फैक्टराइजेशन से नहीं होगा, इसको हम लोग क्या करेंगे, एक फॉर्मूले से यूज करेंगे। वो फॉर्मूला क्या है, NaN-1, और यहाँ पे जो n है वो किसको बिलोंग कर रहा है, q को, और q क्या है, रेशनल नंबर। तो चलिए इस फॉर्मूले का यूज करके क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। लेकिन ये फॉर्मूला आया कैसा है, आया कैसे है, उस पर पहले बात करते हैं, यानी इसके फॉर्मूले की प्रूविंग को देखते हैं। तो चलिए इसे इरेज करते हैं और इस फॉर्मूले को हम लोग प्रूफ करते हैं, और फिर इस फॉर्मूले पे बेस्ड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, ये बेसिक फॉर्मूला ऑफ द लिमिट्स कहलाता है। ठीक है, ये जो फॉर्मूला है लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, ये लिमिट का बेसिक फॉर्मूला कहलाता है। ठीक है, और आगे चल के हम इसी फॉर्मूले पे डिफरेंशिएशन भी पढ़ेंगे, यानी डिफरेंशियबिलिटी। इसी फॉर्मूले से डिफरेंशियबिलिटी बनेगा। कैसे, चलिए देखते हैं। क्या है, लिमिट x टेंड्स टू a, x to the power n minus a to the power n upon x minus a, इसकी वैल्यू कितनी आनी चाहिए, n a to the power n minus 1 आनी चाहिए। चलिए ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। लिमिट x टेंड्स टू a, देखिए x to the power n minus a to the power n है। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम लोग बेसिक मेथड यूज करते हैं।
बेसिक मेथड का मतलब क्या है कि इस एक्सिस पे ये कोई फंक्शन रहा होगा, ये एफ एक्स है, एक्स टू द पावर एन माइनस ए टू द पावर एन अपॉन एक्स माइनस ए, ये एक एफ एक्स फंक्शन रहा होगा, फंक्शन का कोई ग्राफ रहा होगा, और ए वाले पॉइंट पे जस्ट एक्स इज इक्वल टू ए वाले पॉइंट पे इस फंक्शन की वैल्यू बतानी है। तो हम ए पे तो डायरेक्ट निकालेंगे नहीं, किस पे निकालेंगे, ए प्लस पे या ए माइनस पे, उसके नेबरहुड टर्म्स पे। अगर हम a प्लस ले रहे हैं तो हमें क्या करेगा, राइट हैंड लिमिट, और a माइनस ले रहे हैं तो क्या कहलाएगा, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट, ये दोनों आपस में इक्वल होगा तभी हम x इज इक्वल टू a पे यानी x टेंस टू a पे फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। अगर ये दोनों आपस में इक्वल नहीं आ रहा है, LHL RHL इक्वल नहीं है, तो x टेंस टू a fx की वैल्यू डज नॉट एग्जिस्ट होगा, नॉट डिटरमाइंड होगा, फाइंड नहीं किया जा सकता है। लेकिन अगर RHL और LHL आपस में इक्वल है तो हम x टेंस टू a पे इस फंक्शन की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, और हमें प्रूव करने के लिए दे रहा है कि इसकी वैल्यू ये है, इसका मतलब वो फाइंड हुआ होगा। तो फाइंड हुआ होगा तो RHL और LHL आपस में क्या आए होंगे, इक्वल आए होंगे। तो इसमें से किसी एक को लेकर हम सॉल्व कर देंगे, इसमें से किसी एक को लेकर, या तो राइट हैंड लिमिट या लेफ्ट हैंड लिमिट, किसी एक को टर्म्स को लेकर हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे, सॉल्व कर देंगे। चलिए, इतना क्लियर हो गया आपको। तो देखिए यहाँ पे हम बात किस पे करने वाले हैं कि ये जो लिमिट है वो x है, हम x इज इक्वल टू a प्लस एच लेने वाले हैं। x की वैल्यू क्या मानने वाले हैं, a प्लस एच, यानी हम किस साइड की लिमिट लेने वाले हैं, राइट हैंड लिमिट। तो हम इसमें RHL अगर आपको लिखना है तो लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स, a प्लस साइन क्या को शो कर रहा है, ये जो लिमिट हम रखने वाले हैं वो राइट हैंड लिमिट है, राइट साइड की लिमिट है। तो लिमिट x टेंस टू a प्लस एफ एक्स की वैल्यू यही है, x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a। लेट a इज इक्वल टू x इज इक्वल टू a प्लस एच, क्योंकि राइट हैंड लिमिट है तो हमेशा a से ग्रेटर होगा, और लेफ्ट हैंड लिमिट रहेगा तो हमेशा a से लेस होगा। कितना ग्रेटर होगा, h होगा। ये h की वैल्यू कितनी होगी, h टेंस टू 0, एज h टेंस टू 0। x की वैल्यू a हमको कब मिलेगी, ये लिमिट चेंज करना सीखिए आप। x की वैल्यू a हमको कब मिलेगी, जब h की वैल्यू 0। अगर h हमको 0 मिल जाएगा तो x की वैल्यू हमको क्या मिल जाएगा, a मिल जाएगा। तो लिमिट हम क्या रखेंगे, लिमिट h टेंस टू 0, जो x टेंस टू a था वो h टेंस टू 0 हो गया। जहां जहां x होगा वहां a प्लस एच रखेंगे, तो ये हो जाएगा a प्लस एच टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन a प्लस एच माइनस a से a क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट। आगे देखते हैं। तो लिमिट h टेंस टू 0, a प्लस एच टू दी पावर n, a प्लस एच टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन h। हमें इसे h को डिनोमिनेटर से हटाना है, क्योंकि यही डिनोमिनेटर वाला ही टर्म्स तो हमको 0 दे रहा है डिनोमिनेटर में, यानी ये h को हमको किसी तरीके से हटाना है। कैसे हटेगा, जरा ध्यान दीजिए। लिमिट h टेंस टू 0, इसमें अगर आप h कॉमन ले लीजिए, क्या कॉमन ले लीजिए, h, या a कॉमन ले लीजिए, a कॉमन ले लीजिए। तो a कॉमन लेंगे तो देखिए क्या मिलेगा, यहाँ से यहाँ 1 मिलेगा, यहाँ h बाई a मिलेगा, ऐसा होगा। a प्लस एच टू दी पावर n को हम ऐसा लिख सकते हैं, a प्लस एच टू दी पावर n था, a को अंदर भेजिए तो a इंटू 1a, और यहाँ भेजेंगे तो a से a कैंसिल आउट, h मिलेगा। तो ये वाला टर्म्स ठीक है, हम a को ऐसे कॉमन ले सकते हैं, माइनस a टू दी पावर n अपॉन h मिला। लिमिट h टेंस टू 0, a को अगर हम बाहर निकालें, इस ब्रैकेट से बाहर निकालें, आउटसाइड ऑफ द ब्रैकेट करें, तो इसके भी पावर n आएगा, तभी वो बाहर आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं a टू दी पावर n विद इन अ ब्रैकेट 1 प्लस h बाई a टू दी पावर n, ऐसा, माइनस a टू दी पावर n बाई h। कुछ कॉमन सॉमन है, लिमिट h टेंस टू 0, a टू दी पावर n कॉमन है, उसको बाहर ले लीजिए। अब देखिए ये कुछ इस टाइप का क्वेश्चन हो गया, a टू दी पावर n इंटू, इसको हम बिग ब्रैकेट में लिख रहे हैं ऐसा,
किस टाइप का क्वेश्चन, लिमिट x टेंस टू a k इंटू एफ एक्स इज इक्वल टू k इंटू लिमिट x टेंस टू a एफ एक्स। अभी हम लोग कुछ देर पहले ये फॉर्मूले लिखे थे, ठीक है, क्योंकि कांस्टेंट इनटू वेरिएबल है तो कांस्टेंट को हम बाहर कर लेंगे, लिमिट किसके साथ काम करेगा, केवल और केवल वेरिएबल के साथ। a टू द पावर n एक कांस्टेंट टर्म है, हमने इसको बाहर कर लिया, क्या लिख देंगे a टू द पावर n इनटू लिमिट h टेंस टू 0 1 प्लस h बाई a टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन h, ये मिल गया। देखिए यहाँ पे ये हमको 1 मिलेगा, ठीक है, a टू द पावर n यहाँ पे हम कॉमन ले लेंगे, a टू द पावर n है, ये था a टू द पावर n को बाहर निकाल लिए, और जब हम इसको बाहर निकाल रहे हैं, कॉमन निकाल रहे हैं, तो यहाँ पे हमको मिल जाएगा 1, ये ध्यान दीजिएगा। ये भी हमको कितना मिल जाएगा, 1 मिल जाएगा। अब ठीक है, 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर n माइनस 1 अपॉन h, ये हमारा क्वेश्चन हो गया। अब यहाँ पे स्टार बना लीजिए, अब यहाँ पे रुकिए थोड़ा देर, देखिए 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर n है, इसको हम कैसे ब्रेक करेंगे, 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर n को हम कैसे ब्रेक करेंगे। तो इसके लिए क्लास 11th में एक चैप्टर हम लोग पढ़े हैं बाइनोमियल थ्योरम। कौन सा चैप्टर, बाइनोमियल थ्योरम। उस पे एक फॉर्मूला पढ़े हम लोग, कौन सा फॉर्मूला है, याद आ रहा आपको, इसमें कौन सा फॉर्मूला लगेगा, 1 प्लस एक्स टू द पावर n का क्या होता है, 1 प्लस एन एक्स n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2x स्क्वायर प्लस डॉट 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 डॉट, ऐसा चलता है। तो अगर हम इस फॉर्मूले का यूज करें इस स्टार में, तो a टू द पावर n इंटू लिमिट h टेंस टू 0, ये मिला। 1 प्लस एच बाई ए टू द पावर n माइनस 1 है, 1 की जगह 1, x की जगह h बाई ए है, तो ये क्या मिलेगा हमको, 1 प्लस एन एक्स, एन एक्स यानी n इंटू एच बाई ए प्लस n माइनस 1 अपॉन फैक्टोरियल 2 इंटू एक्स स्क्वायर, मतलब h स्क्वायर बाई ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, और लास्ट में क्या है, माइनस 1, ये अपॉन h, a टू द पावर n लिमिट h टेंस टू 0। इस 1 से ये 1 कैंसिल आउट होगा। अब यहां से यहां तक बाकी टर्म्स में देखिए h कॉमन है, यहां पे भी h है, यहां पे भी h स्क्वायर होगा, नेक्स्ट h क्यूब होगा, h टू द पावर 4 होगा, तो h आपको सब में कॉमन मिल जाएगा। h को कॉमन ले लीजिए, तो h को कॉमन लेंगे तो यहां पे क्या मिलेगा, n बाई ए प्लस n माइनस 1 बाई फैक्टोरियल 2, h कॉमन लेंगे तो h बाई ए स्क्वायर प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा बचेगा बाई h। h से h क्या हो गया, कैंसिल आउट। इसी h को हटाने के लिए इतना कॉन्सेप्चुअल चल रहा है ये, a टू द पावर n लिमिट h टेंस टू 0। अब देखिए सब कुछ हट गया, ये टर्म्स मिला। अब इसमें लिमिट पुट कर दीजिए, क्योंकि ये अनडिटर्मिनेट फॉर्म हट गया है। जैसे ही अनडिटर्मिनेट फॉर्म हट जाएगा हम लिमिट को क्या कर सकते हैं, पुट कर सकते हैं। तो अगर हम इसमें लिमिट पुट करें, इस वाले केसेस में लिमिट पुट करें, तो देखिए हमको क्या मिलेगा, a टू द पावर n लिमिट h टेंस टू 0 n बाई a। अब देखिए यहाँ पे लिमिट पुट करिए, देखिए क्या मिलता है, ये n बाई a प्लस यहाँ पे 0 पुट करेंगे 0, इसके बाद बाकी जो टर्म्स होंगे h के फॉर्म में होंगे, स्क्वायर क्यूब ऐसा होगा, तो सारे टर्म्स 0 हो जाएंगे, 0 प्लस 0 प्लस 0 प्लस डॉट डॉट डॉट, ऐसा मिलेगा। तो क्या मिला हमको, a टू द पावर n इंटू एन बाई ए, ए को ऊपर भेज दीजिए, तो ये क्या देगा, n a टू द पावर n माइनस 1, और ये क्या हो गया, प्रूव्ड हो गया। तो ये कौन सा फॉर्मूला था, लिमिट x टेंस टू a x टू द पावर n माइनस a टू द पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1 है। बहुत 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 इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है ये। लिमिट के बहुत सारे टिपिकल क्वेश्चंस इस फॉर्मूले के हेल्प से लग जाते हैं, सॉल्व हो जाते हैं। तो ये फॉर्मूला आया कैसे, ये आपके सामने है। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए। नोट हो गया आपका, चलिए देखते हैं। अब आपके सामने 3 एग्जांपल्स हमने सामने आपके रखा है, और इस 3 एग्जांपल को सॉल्व करेंगे, जिससे हम लोगों ने जो फॉर्मूले पढ़े हैं वो फॉर्मूले क्वेश्चंस पे कैसे वर्क कर रहे हैं, क्वेश्चंस पे कैसे लग रहे हैं, हम लोग सीखेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला एग्जांपल। फर्स्ट एग्जांपल क्या है, लिमिट x टेंस टू 2 x टू द पावर 10 माइनस 1024 अपॉन x माइनस 2 है, और हमारा फॉर्मूला क्या है कि लिमिट x टेंस टू a
x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a इज इक्वल टू n a n माइनस 1। यही फॉर्मूला है हम लोगों का। लिमिट x टेंस टू 2, ये हो गया x टू दी पावर 10 माइनस, ये है जिस x जिस पे टेंस कर रहा है, x की अप्रोचिंग जो वैल्यू है वही a टू दी पावर n है, तो यहां x टेंस टू क्या है 2, तो ये 2 के पावर में क्या होगा, तो 2 टू दी पावर 10 होता है। 10 24 क्या होता है 2 टू दी पावर 10 की वैल्यू होती है अपॉन x माइनस 2। ये मिला, जरा इसे सॉल्व करते हैं। अब देखिए ये फॉर्म जो है एकदम इसी जैसा नहीं हो गया, x टू दी पावर 10 माइनस 2 टू दी पावर 10 अपॉन x माइनस 2। n की वैल्यू क्या हो गया 10, a की वैल्यू क्या है 2, तो इस बाय यूजिंग फॉर्मूला हमें क्या मिलेगा 10 2 टू दी पावर 10 माइनस 1, तो 10 2 टू दी पावर क्या मिलेगा 9, 10 2 की पावर 9 की वैल्यू, तो 2 के पावर 9 की वैल्यू होता है 512, 512, तो 5120 हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। आंसर हमको कितना मिल जाएगा 5120। चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं, कैसा लगा ये क्वेश्चन, ठीक है समझ में आया, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। x टेंस टू 9 x टू दी पावर 3/2 माइनस 27 अपॉन x माइनस 9 है। हम इसको भी इसके जैसा बनाएंगे, अपने फॉर्मूले जैसा। तो देखिए क्या है, लिमिट x टेंस टू 9 x टू दी पावर 3/2, ये हो गया, माइनस यहां पे 9 टू दी पावर 3/2 लिखने वाले हम, और 9 टू दी पावर 3/2 की वैल्यू क्या 27 होता है। देखिए 9 टू दी पावर 3/2, 9 को हम क्या लिख सकते हैं 3 टू दी पावर 2 टू दी पावर 3/2, 2 से 2 कैंसिल हो गया, 3 टू दी पावर 3, और 3 टू दी पावर 3 की वैल्यू कितनी होती है 27, 3 3 9 9 3 27, तो ठीक है लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, सिंपल। चलिए थोड़ा सा आपको ट्रिकी भी है, सोचना भी पड़ेगा, कॉमन सेंस भी यूज करना पड़ेगा, अपॉन x माइनस 9। अब ये फॉर्मूला कुछ इसके जैसा नहीं हो गया, x टू दी पावर 3/2 x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n की वैल्यू क्या हो गया 3/2 अपॉन x माइनस n x माइनस a, तो यहां से हमको क्या मिलेगा 3/2 n a n माइनस 1 3/2 माइनस 1। थोड़ा सॉल्व करते हैं इसको, तो 3/2 इंटू 9 टू दी पावर 2 3 माइनस 2 1/2, और 9 टू दी पावर 1/2 इंटू रूट 9 की वैल्यू कितना मिलेगा हमको 3, तो मिल जाएगा 3 इंटू 3/2 यानी 9/2 हमारा आंसर आ जाएगा। सॉल्व करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा 9/2। ठीक है, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं जी। ये इन दोनों से ज्यादा ट्रिकी है, इसमें थोड़ा सा अरेंजमेंट है, और जब भी अरेंजमेंट का क्वेश्चन आएगा तो आपको सोचना पड़ेगा उसके बारे में, आपको अपना माइंड लगाना पड़ेगा, डायरेक्टली वो एकदम फॉर्मूला जैसा नहीं मिलेगा, तो उसमें अरेंजमेंट करना पड़ेगा। देखिए कैसे, लिमिट x टेंस टू 0 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n, तो ये 1 माइनस एक्स है, हमको x टू दी पावर n माइनस a टू दी पावर n अपॉन x माइनस a टाइप का चाहिए, जो कि नहीं है, तो इसको हम थोड़ा अरेंज करेंगे। कैसे अरेंज करने वाले हैं, देखिए लेट 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू कुछ मान लीजिए, क्या y, कुछ भी मान सकते हैं z p q कुछ भी। अगर 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू y है, x टेंस टू 0 है, देन y टेंस टू 1 आएगा। भाई x की वैल्यू 0 कब मिलेगी, x की वैल्यू हमको 0 लाना है, तो x की वैल्यू 0 कब आएगा, जब y की वैल्यू 1 होगा, y की वैल्यू 1 होगा, 1 इस साइड जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, और हमको कितना मिल जाएगा 0। तो लिमिट चेंज करते समय ये कॉन्सेप्ट आप अपने दिमाग में रखे रहिएगा, कभी गड़बड़ नहीं होगा। तो अब हमारा क्वेश्चन क्या हो गया, लिमिट y टेंस टू 1 हो गया, जो x टेंस टू 0 था अब वो कन्वर्ट होकर y टेंस टू 1 हो गया, और जहां 1 हम 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई मानेंगे, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई, तो जहां 1 माइनस एक्स था वहां पे हम क्या लिखेंगे y, तो हो जाएगा y टू दी पावर n माइनस 1, और 1 के पावर n तो लिख ही सकते हैं, 1 के पावर n हो p हो q हो 1 ही आने वाला है, अपॉन x है, यहां से x की वैल्यू निकाली जरा, तो क्या मिलेगा 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू वाई है, y को इस साइड भेजिए, तो 1 माइनस वाई इज इक्वल टू एक्स मिलेगा, तो x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई,
तो इसको हम लोग क्या लिखने वाले हैं यहाँ पे, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई, ये 1 माइनस वाई, यहाँ ये मिल गया 1 माइनस वाई मिल गया। कोई दिक्कत नहीं, 1 माइनस एक्स टू दी पावर n माइनस 1 है, तो 1 माइनस एक्स को हमने क्या मान लिया, y मान लिया। ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब हमको इस फॉर्मूले में देखिए क्या चाहिए, y टू दी पावर n माइनस 1 टू दी पावर n अपॉन y माइनस 1 होना चाहिए था। ठीक है, या इसको अगर हम और अरेंजमेंट करें तो y माइनस n ये कैसे देगा, ये जो फॉर्मूला है ये y माइनस 1 कैसे देगा, तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये देगा y माइनस 1। अब एकदम ये फॉर्मूला जैसा हो गया, तो हम क्या करेंगे, इसका आंसर क्या आ जाएगा, पहले तो माइनस है n 1 टू द पावर n माइनस 1, तो 1 के पावर चाहे n हो चाहे n माइनस 1 हो, 1 ही मिलने वाला है, तो इसका आंसर हो जाएगा माइनस n। इसका आंसर कितना हो जाएगा, माइनस n हो जाएगा। चलिए, ये 3 एग्जाम्पल थे, आप इसे नोट करिए। एक बेसिक क्वेश्चंस, एक बेसिक कॉन्सेप्ट और पढ़ेंगे, जो क्या है, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव का, x टेंड्स टू इन्फिनिटिव का। तो चलिए आप इसे नोट कर लीजिए पहले।